आया है और ये तोरण जो लाने वाले हैं यहाँ के हमारे एमएलए साहब जितेंद्र आव्हाड जी है, जो उन्होंने तोरण लाए यहाँ पे और एक मुसल्लत कर दिया आवाम को, मुमरा की आवाम को एक गिफ्ट दे दिए। पब्लिक का अगर पब्लिक वाकई में तोरण से परेशान है तो ये जुम्मा के दिन जो 7 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट है दारुलफला से 2 बजे स्टार्ट होगा, तोरण ऑफिस तक जाएगा पैदल मार्च। तो अगर पब्लिक वाले वाकई में आप सिर्फ हमको सपोर्ट करिए, विद इन 1 मंथ या विद इन 6 मंथ्स में हम तोरण की यूनिट चार्जेस इंशाल्लाह आपको कम करके दिखाएंगे। आज भी सरकार के साथ गठबंधन है तो क्या वो तोरण नहीं भगा सकते? वो क्या यूनिट चार्जेस कम नहीं कर सकते? वो यहाँ के तोरण के बदले दूसरा ऑप्शन अडानी है, टाटा है, गवर्नमेंट बॉडी है, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, वो लाके नहीं दे सकते? ये सब चीज कर सकते। एक एमएलए भी ये लाके कर सकते, वो एमएलए का काम है। एक गटर नाला है तो कॉर्पोरेटर लोग का काम होता है, लेकिन एक एमएलए का काम है कि अच्छा डेवलपमेंट करके अच्छी सिटी जहाँ के वो एमएलए असेंबली को उसको अच्छा बनाना, ये एक एमएलए का एक एमपी का काम होता है। ये आवाम को खड्डे में डाल दिए तोरण को। कितने लोग हम जिसके रिव्यू ले रहे हैं, आप चलिए स्टेशन पे भी हमारा टेबल लगा है, सिग्नेचर कैंपेन चालू है। कितनी आवाम बेचारी रो रो के बदुआ दे रही है, वो बदुआ आप लोग को लगेगी क्योंकि आप लोग ने आवाम को परेशान करे। कितने आगे बोल वचन थे शमीम खान जी, मेरी लाश पे से तोरण गुजरना पड़ेगा। तोरण तो आगे बढ़ते जा रही है लेकिन लाश इनकी नहीं निकली अभी तक। तो ये सब इनके खेल है। तोरण लाने वाले एनसीपी लोग हैं। तोरण को यहाँ पे जो यूनिट चार्जेस बढ़ी है उनके पीछे भी एनसीपी का हाथ है, लेकिन एसडीपीआई जो है ये अवाम की पार्टी है और ये अवाम के लिए इंशाअल्लाह तोरण के यूनिट चार्जेस को कम करेंगे। तोरण के मामले को लेकर आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या बताना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं मुमरा कलवा और युवा की आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि ये मुमरा का मसला नहीं है, पूरे तरफ के जहाँ जहाँ टोरेंट लगा हुआ है सबका मसला है। और हमने इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसके अंदर हमने भी बताया था कि ये टोरेंट जो है ये भ्रष्टाचार है, घपला है। ये कंपनी जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे लाई गई है और ये हमके ऊपर थोपा गया है। जिस तरह से आपको मालूम है कि यहाँ पे कई सालों से, मैं यहाँ पे 1994-95 में आया हूँ, तो वो जो चल रहा था मीटर क्या वो बोकस था, वो कंपनियाँ कोई ख़राब थी जो आज तक इसमें बिल आता था 500, 400, 600, 700, 800, ज़्यादा से ज़्यादा 1000। जिसके घर में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लाइट है वगैरह, 1000 की जगह आज ये टोरेंट आने से क्या वो चीज़ बदल गई? टोरेंट ने क्या हमको घर में, सबके घर में कूलर एसी या क्या लगा के दे दिया? तो ये 10,000, 8,000, 5,000 कम से कम जो गरीब से गरीब घर के अंदर 4,000, 5,000 का बिल आ रहा है। तो ये भ्रष्टाचार है, ये धांधली है, ये गुंडागर्दी है, ये यहाँ से हटाना है या फिर वही चीज़ को लाया जाए जो पुराना था। ये रीडिंग पास कर रहे हैं मीटर के अंदर, सब सेटिंग है इनकी। ये सारे लोग यहाँ के आमदार, यहाँ के जितने नगर सेवक, यहाँ के जो बड़े बड़े जो बैठे हुए कि हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा, हम नहीं लाए, ये सब बातें जो चल रही है कि हमने नहीं लाया, जबकि ये सबको मालूम हो चुका है इसको किसने लाया। ये सब पैसा खा के बैठे हुए और उसको हटाने की बात नहीं कर रहे। गरीब इसमें पिसा जा रहा है, इसके अंदर सारे लोग पिस रहे। तो हम इसके ऊपर आवाज उठा रहे कि ये गलत है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। या अगर ये रहना चाहता है टोरेंट यहाँ पे, तो जो पुराना बिल जिस तरह आता था उस तरह से उसको रखना पड़ेगा। ये जो 1 यूनिट के ऊपर 3.5 रुपया सर्विस चार्ज लगा रहा है और 100 यूनिट के बाद में 101 यूनिट के ऊपर डायरेक्ट 10.5 रुपया और 3.5 रुपया सर्विस चार्ज है 14 रुपया। ये जो आमदार हमारे यहाँ बैठे वो टोरेंट का बिल नहीं भरते और जो यहाँ के जितने नगर सेवक और जितने लोग हैं उनके घर में बिल नहीं आता। क्यों? उन लोगों को पैसा उल्टा मिल रहा है। ये सिर्फ अवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और यहाँ की गरीब आवाम जो पिस रही है, अमीरों को तो फिक्र नहीं पड़ता, 2,000 है या 10,000 है भरेगी, लेकिन जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है कि हम घर चलाए, कि बिल भरे, कि बच्चों की फीस भरे, कैसे करेंगे? यहाँ से आप देख लो 90% लोग मुंबई जाते काम करने के लिए, जिनकी तनख्वाह 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 है। अब 5,000 लाइट का बिल भरेगा, 10,000 घर का किराया भरेगा तो खाएगा। देखा जा रहा है तोरण के ऊपर जो है कई लोगों ने प्रोटेस्ट किए, पर इसका आज तक कोई भी हल नहीं निकला। तो एसडीपीआई किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएगी और कहाँ तक के कर सकती है? यानी अगर आपको यहाँ से इंसाफ ना मिला तो आगे आपका क्या डिसीजन होगा? देखिए, पहली बात तो हम कोई काम को पहले हाथ में लेते नहीं, और अगर हमने कोई काम को लिया है, किसी के ऊपर लिया है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे मुद्दों पे आवाज उठाई, तो उसको एंड तक लेके गए। हम सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट करके छोड़ने वाले नहीं है, हम बाकायदा लीगल इनके ऊपर एक्शन लेंगे, यहाँ से कोर्ट भी जाएंगे और उनको बाकायदा ये सब चीज शो करेंगे कि देखो हिंदुस्तान के अंदर और भी जिले हैं और भी डिस्ट्रिक्ट है, एक बिल कितना आता है।
ये हमारे पास पूरा हमने इतने दिन क्यों लगाए, पूरा हमने स्टडी किया है कि ये जगह पे इतना आता है, जगह पे इतना आता है, तो यहाँ पे क्यों, ये मुसलमानों के लिए, ये हमारे लोगों के लिए, बस इसमें सभी लोग आ गए ना, तो सिर्फ इसके लिए क्यों, तो और जगह भी तो है ना। तो हमारे यहाँ पे एक बॉडी थी गवर्नमेंट MSEDCL, वो जो बिल देती थी, जो उसका यूनिट चार्जेस था वो बहुत कम था। टोरेंट आने के बाद वही यूनिट चार्जेस पे उसने यहाँ पे शुरुआत की, लेकिन हर साल में उसके यूनिट चार्जेस बढ़ते गए। आप देखेंगे उसके बिल के पीछे, तो पहले 100 रीडिंग में उसकी जो यूनिट चार्जेस है वो 4 रुपया कुछ है, फिर बाद में सीधा वो जंप होकर 12 रुपया, मतलब जो गैप है 8 रुपए का वो ज्यादा है। हमने और भी बिल्स को स्टडीज किए, दूसरे स्टेट को भी स्टडीज किए, महाराष्ट्र में काफी हमने सिटीज को स्टडीज किए, उनके बिल कुछ भी जंप नहीं हुए यूनिट चार्जेस में, लेकिन टोरेंट क्यों। और ये टोरेंट से आज लोग इतना परेशान है, जो बेचारा 10,000 पगार पे काम कर रहा है, 15,000 पगार पे काम कर रहा है, और अगर वो भाड़े के घर पे रह रहा है, समझो उसका 5,000 रुपया भाड़ा है, उसको बिल ही 5,000 रुपया आ रही है, 5 प्लस 10, अब वो 5,000 में क्या बच्चे की स्कूल फीस भरेगा, क्या राशन भरेगा, क्या दूसरा मेडिकल एक्सपेंस को बेयर करेगा। तो ये टोरेंट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं है, ये टोरेंट पावर एक एनर्जी कंपनी नहीं है, ये एक वसूली कंपनी है, जो लोगों से बिल भेजने के बाद बाकायदा गुंडागर्दी करके अपने बाउंसर को लेके, पुलिस कांस्टेबल को लेके, या जो भी प्राइवेट कंपनी जो है बॉडीगार्ड उनको लेके ये आते वहां दादागिरी करने SDPI ने ली है। और जो SDPI को जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि SDPI जो एक काम लेती है तो उसको पूरा एंड तक करके छोड़ती है। हमने टोरेंट को लिए है, हमारे पास टोरेंट को हम जब जाएंगे प्रोटेस्ट लेके टोरेंट के ऑफिस में, हम टोरेंट को मेमोरेंडम देंगे, उनको हम 2 ही चीज रखने वाले, या आप यहाँ से जाओ या यूनिट चार्जेस कम करो। और ये जो पिछला जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, यहाँ के जो सिटिंग MLA जितेंद्र अवाड़ साहब, उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत के आएंगे तो जो चार्जेस है वो भी कम कराएंगे, और जो मीटर जो टोरेंट ने लगाए हैं उसको भी हम चेंज करवाएंगे, लेकिन अभी तक का उसके ऊपर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दूसरा जो NCP अजीत पवार गुट के जो नेता थे नजीमुल्ला साहब, उन्होंने भी कहा था कि मतलब हम टोरेंट को मतलब यहाँ से हटा देंगे। ये दोनों ने वादा किया था चुनाव के दौरान, लेकिन दोनों ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जब जितेंद्र अवाड़ जी MLA का जब रिजल्ट आया था, जब जीते थे, वही टाइम पे आधे घंटे के बाद उन्होंने अपनी कार में बैठ के एक अफजल भाई को स्टेटमेंट दिए थे। वो उन्होंने पूछे टोरेंट का क्या, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार हमारी नहीं है। एक MLA को ऐसा स्टेटमेंट तो पहली बात तो देना नहीं चाहिए। रहा अजीत पवार गुट, तो ये जो टोरेंट आया है ये सबकी मर्जी से आया है। 2009 से 2022 तक एक ही NCP थी, वही अजीत पवार थे, वही शरद पवार जी थे, वही जितेंद्र अवाड़ जी थे, वही नजीमुल्ला जी थे। ये चाहे तो यहाँ पे नहीं आ सकता था टोरेंट, ठीक है टोरेंट आगे कोई बात नहीं, लेकिन अजीत पवार जी का जो गुट है NCP वो सिर्फ इन लोगों ने इलेक्शन में जीतने के लिए जो है टोरेंट का एक स्लोगन जिस तरीके से लेके उसी जीतने के लिए ये सब लेकर टोरेंट को मुद्दा बनाना था और जीत हासिल टोरेंट को तो मुद्दा बना है वो ठीक है, टोरेंट से तो लोग परेशान थे, एक ये तो एजेंडा था ही इलेक्शन का। दूसरा एजेंडा जो इन्होंने डर दिखा के वोट्स लिए बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी तो आई गई है, अब डरी तो पब्लिक है ही है। अब वो बीजेपी क्या करती है वो बात की बात है, लेकिन जो मुमरा की, कलवा की, दीवा की, शील की आवाम जो टोरेंट से परेशान है वो डर निकालना है पब्लिक को। इन्होंने अभी हमारा पहला स्टेप है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट के बाद क्या क्या है हमारे स्टेप्स बने हुए हैं, हमको कहां जाना है, हमको क्या लेटरबाजी करना है, हमको किससे मिलना है, इनके जुल्म जो है, इनकी ज्यादती को कैसा रोकना, वो सब हमारे पास प्लानिंग है। सिर्फ हम आवाम से ये अपील कर रहे हैं, दीवा की, कलवा की, शील की, मुमरा की, भिवंडी की, जहां जहां टोरेंट है, जिनकी ज्यादती चल रही है, वहां की आवाम से अपील कर रहे हैं कि हमारे प्रोटेस्ट में आइए, हमारा साथ दीजिए। सिर्फ आपको प्रोटेस्ट में आना है, हमारे साथ देना है, हमारे साथ टोरेंट के ऑफिस चलना है, बाकी टोरेंट को कैसा रोकना है ये SDPI बहुत अच्छे जाना। थैंक यू। एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं यही बोलने वाली थी कि तुम बोलो हाँ, अभी जिस तरह से वहीं भाई आगे तक आपने सवाल किया कि टोरेंट के खिलाफ सिर्फ मुमरा में ही क्यों आंदोलन, बाकी जगह पे क्यों नहीं, तो ये आपने हमारा जो एजेंडा देखा है, जो बाहर लिखा हुआ है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, तो हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली ये पार्टी है। बाकी लोग जो है ना वो डर के मारे, खौफ के मारे अब नहीं बोल रहे। इसी वजह से हम लोग जब वहाँ पे गए थे, कलवा के लोगों से मिले थे, तो उन्होंने खाली हमसे एक ही सवाल किया, बाकी सारे मुद्दे छोड़ दो, खाली टोरेंट की बात करो, आप टोरेंट हटाएंगे क्या, हम आपको वोट देते आप टोरेंट हटाएंगे क्या। तो बात ये हमारी अकेले पर्सनल की नहीं है, जो सत्ता में आएगा उसके बाद में उसके देखा जाएगा। तो जो सत्ता में आज बैठे उन्होंने भी कहा था कि मैं 1 महीने में टोरेंट को यहाँ से हटा दूंगा। आज कितने महीने हो गए, ना तो उन्होंने उसको हटाया, ना रीडिंग कम की, तो वही चीज चल रही है। तो हम नहीं बोलते हटा दो, जो पुराना चल रहा था उस पर ले आओ, तो कम से कम आवाम को कुछ तो राहत दो। हम 2 में से एक काम करेंगे,
या टोरेंट को यहाँ से हटाएंगे या जो पुरानी रीडिंग थी उसी पे लाएंगे। ये सर्विस चार्ज बोल करके मीटर रीडिंग हमने सब इंक्वायरी निकाल ली है, ये मीटर को फास्ट दौड़ा